तो दोस्तों फिलहाल डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बन चुका है जो किसी भी देश के कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों के वजह से जब कोई डिफेंस डील को लेके टेंडर जारी होता है तो उस डील को हासिल करने के लिए कई तरीके के आकर्षित ऑफरों को सामने रखा जाता है। इवन दोस्तों आप लोग ऐसे भी ऑफर सुने होंगे कि एक एयरक्राफ्ट खरीदने से एक एयरक्राफ्ट फ्री। इवन कई जगहों में तो ऐसे भी ऑफर दिया जाता है कि एयरक्राफ्ट के साथ इंजन फ्री। पर क्या आप लोग ऐसा कभी कोई ऑफर सुने हैं जिसमें कि इंजन के साथ एयरक्राफ्टों को फ्री दिया जाता हो? और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके एक ऐसा ऑफर रखा गया है जो कि साफ साफ दर्शाता है कि अगर भारत इंजन को डेवलप करता है तो उसके साथ भारत को एयरक्राफ्ट देने तक के लिए कंपनी तैयार हो गया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये एयरक्राफ्ट कोई एरा 11 एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को टेम्पेस्ट प्रोग्राम मतलब ब्रिटेन के नेतृत्व वाले 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में ज्वाइन करने को लेकर फिर से एक बार इन्विटेशन दिया गया। और दोस्तों इस इन्विटेशन का इस बार का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है साथ में जेट इंजन को भी डेवलप करो। अब दोस्तों यहाँ पे जो टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है ये असल में एक मल्टी नेशन प्रोग्राम है जिसमें पहले तो केवल मात्र यूरोप के देश था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें ब्रिटेन, इटली के साथ जापान जैसे देश भी जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट का गोल है 6th जनरेशन के एक ऐसे एयरक्राफ्ट को डेवलप करना जो कि इन देशों के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इन देशों के द्वारा, खास करके ब्रिटेन के द्वारा, भारत को भी इस प्रोग्राम में शामिल करने को लेके बार बार ऑफर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जापान के इस प्रोग्राम में जुड़ने से पहले ही ब्रिटेन की तरफ से कई बार भारत को इस प्रोग्राम में जोड़ने का प्रयास किया जा चुका है। और ब्रिटेन इस बार एक नए फ्रेश प्रयास के अंतर्गत भारत के जो AMCA एयरक्राफ्टों के जेट इंजनों के डेवलपमेंट है उसे भी इस ऑफर के साथ जोड़ रहा है। अब दोस्तों AMCA जेट इंजनों के प्रोग्राम को इसमें इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इन देशों को यह लग रहा है कि शायद भारत जेट इंजनों के आशा में 6th जनरेशन के इन एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ जाए। दोस्तों टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो पिछले साल ब्रिटेन के BAE सिस्टम्स की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेकर अनाउंस करते हुए दावा किया गया था कि इन एयरक्राफ्टों को आने वाले 5 साल के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। और ये जो एम्बिशियस टाइमलाइन को रखा गया इसके पीछे भी मेन मकसद है ब्रिटेन के बेड़े में पुराने हो चुके टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना। असल में ब्रिटेन अपने बेड़े से इन एयरक्राफ्टों को साल 2040 से रिप्लेस करना चाहता है और इसलिए भी जल्द से जल्द ऐसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करना पड़ेगा। टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को लेकर बताया जा रहा है कि ये केवल मात्र एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं होगा बल्कि इसमें एक एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से शुरू करके कई तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजीज होगा जो अब तक किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट में नहीं देखा गया है। दोस्तों टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अलग अलग सिस्टम्स और सब सिस्टम्स को डेवलप करने को लेकर अलग अलग कंपनियों को जिम्मेदारी दिया गया है जिनमें रोल्स रॉयस कंपनी के जिम्मे में एयरक्राफ्टों के नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों को डेवलप करना है। और दोस्तों ये वही रोल्स रॉयस कंपनी है जो भारत के सामने भी AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने को लेकर कई बार ऑफर रख चुका है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से भारत को टेम्पेस्ट जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के द्वारा भी ललचाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रोल्स रॉयस कंपनी पहले तो EJ200 सीरीज के इंजनों के बेस पे एक इंजन को डेवलप करने को लेकर भारत के सामने ऑफर रखा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत के जरूरतों को देखते हुए और टेंडर को हासिल करने को लेकर रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से संपूर्ण एक नए इंजन को डेवलप करने को लेकर भी भारत के सामने ऑफर रखा गया है। और दोस्तों रोल्स रॉयस कंपनी खाली यही पे ही नहीं रुका है बल्कि बताया जाता है कि कंपनी भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के जो एम्बेसडर भारत में तैनात है उनके तरफ से भी एक बयान देते हुए बताया गया था कि ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके का ऑफर रखा गया है उस तरीके का ऑफर कोई भी देश नहीं रख सकता। और दोस्तों ब्रिटेन का ये प्रयास आज से नहीं है बल्कि साल 2019 में भी ब्रिटेन की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था और तब एक डेलीगेशन भी भारत आए थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस भी किया था। बताया जाता है कि इस डेलीगेशन में BAE सिस्टम्स के अधिकारी के अलावा ब्रिटेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी अधिकारी शामिल थे और इनका मुलाकात केवल मात्र भारत के मिनिस्ट्री लेवल के अधिकारियों के साथ नहीं हुआ है बल्कि एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ भी हुआ था। और बताया जाता है कि उस दरमियान ही भारत के सामने प्रोग्राम में मतलब टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। पर भारत की तरफ से ना तब कोई प्रतिक्रिया आया और ना ही अब कोई ऑफिशियल ऐसा कोई प्रतिक्रिया है जिससे कि हम ये कह सके कि भारत आने वाले समय में इस प्रोग्राम में जुड़ सकता है। पर दोस्तों प्रयास को ब्रिटेन की तरफ से कभी बंद नहीं किया गया बल्कि दिन बीतते बीतते ब्रिटेन के द्वारा ये प्रयास और स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब ब्रिटेन भारत के जेट इंजन के डेवलपमेंट के जो सहारा है उसे लेते हुए भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों ब्रिटेन के इस प्रयास के पीछे केवल मात्र एयरक्राफ्टों के इंजन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसे हासिल करना नहीं है बल्कि ब्रिटेन ये चाहता है कि भारत प्रोजेक्ट में जुड़े और भारत के साथ मिलकर एयरक्राफ्टों के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाया जाए। इवन दोस्तों ब्रिटेन को यह भी पता है
है कि भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ा देश है जिसका रिक्वायरमेंट भी काफी अधिक है, और ऐसे में अगर भारत इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर भारत की तरफ से भी प्लेस होगा, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में ही आसानी होगा। और दोस्तों एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद अगर बड़े ऑर्डर नहीं होता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट काफी कॉस्टली हो जाएगा, और ये एक तरीके से एयरक्राफ्ट के संपूर्ण प्रोजेक्ट को फेलियर की तरफ भी ले सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि खाली टेम्पेस्ट प्रोग्राम में ही जोड़ने को लेकर ब्रिटेन प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रिटेन के तरफ से इंजन डेवलपमेंट के साथ साथ एएमसीए प्रोग्राम में भी मदद करने का बात कहा जा रहा है। हालांकि भारत को फिलहाल एएमसीए एयरक्राफ्टों के लिए एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, और दोस्तों ये आवश्यकता पूरा करने का क्षमता ब्रिटेन के पास भी है। लेकिन ब्रिटेन फिलहाल भारत के सामने वन एंड ओनली ऑप्शन नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के अलावा भारत के सामने फ्रांस के सैफ्रॉन और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी भी है, और इसी कारण की वजह से ब्रिटेन लगातार एक के बाद एक नए ऑफर के तहत भारत को लुभाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ब्रिटेन के लिए फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन। फिलहाल रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन दोनों को ही एक दूसरे के बहुत ही बड़े प्रतिद्वंदी कंपनी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां पे रोल्स रॉयस ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के लिए 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के इंजनों का निर्माण कर रहा है, तो वहीं पे फ्रांस के नेतृत्व में भी यूरोप के कुछ देश मतलब जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के लिए भी फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयर सिस्टम मतलब FCAS प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों ये भी एक 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सैफ्रॉन को ही इन एयरक्राफ्टों के इंजनों को डेवलप करने को लेकर जिम्मेदारी दिया गया है। मतलब अगर ब्रिटेन इंजनों के डेवलपमेंट के साथ भारत को ट्रम्पेस्ट प्रोग्राम में जोड़ने को लेकर प्रयास कर सकता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ सैफ्रॉन कंपनी भी भारत को इसी तरीके का लुभानिया ऑफर दे सकता है। हालांकि दोस्तों सैफ्रॉन कंपनी को फिलहाल ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी से अधिक बढ़ोतरी है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद के और अभी फिलहाल और 26 एयरक्राफ्टों को खरीद के एक तरीके से सैफ्रॉन के इंजनों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे फ्रेश डीलों के कारण सैफ्रॉन अपने बिडिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में फिलहाल कम मजबूत नहीं है, क्योंकि हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत के साथ एक बहुत बड़े डील को संपूर्ण किया गया जो F414 इंजनों के डील है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बाद भारत में F414 इंजन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनेगा। मतलब दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन लगातार प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इस प्रयास में बढ़ोतरी फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन और अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को ही मिल रहा है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से ब्रिटेन इतने अधिक डेस्परेट हो गया है कि अब जेट इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम के साथ भारत के सामने फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट मतलब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के भी ऑफर रख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि टेम्पेस्ट जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने ऑफर रखने से शायद ब्रिटेन को जेट इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में ज्यादा कुछ फायदा ना मिले, बल्कि अगर ब्रिटेन भारत के शर्तों को मानते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट राइट को शेयर करने को लेकर मान जाता है, तो ब्रिटेन को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत इस इंजन के प्रोजेक्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के प्रोजेक्ट से एक ऐसा इंजन चाहता है जो कि केवल मात्र भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा ना करे, बल्कि साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ हो। और दोस्तों भारत इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसीलिए चाहता है ताकि आने वाले समय में भारत को और किसी भी देश से किसी भी तरीके के इंजनों को इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि उसके द्वारा भारत इन इंजनों के ही अलग अलग डेरिवेटिव वेरिएंटों को बना सके और अपने जरूरतों को अपने ही बलबूते पूरा कर सके। हालांकि इसके अलावा भारत को एक एक्सपोर्ट राइट भी चाहिए, ताकि इंजनों को एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के बाद इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेकर भारत को किसी भी तरीके का मुश्किल ना आए और भारत को ब्रिटेन जैसे देशों से अनुमति लेना ना पड़े। और दोस्तों ये इसीलिए जरूरत है क्योंकि अर्जेंटीना को तेजस एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने में भी भारत को मुश्किल इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें ब्रिटेन के कंपनी के इजेक्शन सीट्स और कुछ पार्ट्स हैं, और ब्रिटेन फिलहाल अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करने को लेकर अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि फॉकलैंड वॉर के कारण अर्जेंटीना के ऊपर ब्रिटेन के द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है। और बाद में भी इस तरीके का मुश्किल ना आए, और इसी कारण की वजह से भारत को ऐसे राइट्स चाहिए। और ब्रिटेन अगर ऐसे राइट्स देने के लिए तैयार हो जाता है तो मेरा मानना यह है कि ब्रिटेन भी फ्रांस के कंपनी और अमेरिका के कंपनी को पछाड़ते हुए भारत के इंजनों के डील में आगे आ सकेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को जेट इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।